गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। टुडे वी शैल रीड नरेशन। आज हम लोग नरेशन पढ़ेंगे। एज यू नो दैट दिस वर्ड हैज बीन मेड ऑफ नरेट। जैसा कि आपको पता है कि यह वर्ड नरेट से बना है। NARRATE। नरेट पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार वर्ब है, और जब हम इसमें ION ऐड करते हैं तो नया वर्ड बनता है नरेशन। जब ION ऐड करते हैं तो उस नरेट का ई को हम ड्रॉप कर देते हैं, और नरेशन पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार नाउन है। एज यू नो दैट narration is a way of telling or giving an account of the speech of the speaker before others. It means स्पीकर के कथन को जो का त्यों कह देना या बदल कर कहना ही नरेशन कहलाता है। नरेशन क्या कहलाता है? स्पीकर के कथन को जो का त्यों या बदल कर कहना। इससे पता क्या चलता है कि नरेशन कितना होता होगा? ऑफ कोर्स 2 होता होगा। एक वह नरेशन जिसमें जो का त्यों, एक जिसमें बदल कर। तो जो का त्यों यानी सीधे, तो सीधे का आप एक वर्ड यूज करते हैं डायरेक्ट, और जो सीधे ना हो उसको, जिसमें रुकावट हो, उसको आप क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। यानी नरेशन हमारा कितना होता है? 2। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए देयर आर ओनली 2 रूल्स। मात्र 2 रूल है। वह है जनरल रूल और सेकेंड स्पेशल रूल। होता है कि जो हमारे सेंटेंस हैं वो 5 होते हैं। पहला असर्टिव, सेकेंड इंट्रोगेटिव, थर्ड इंपेरेटिव, फोर्थ ऑब्जेक्टिव और फिफ्थ एक्सक्लेमेटरी। इन्हीं 5 सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। तो इन 5 को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कुछ ऐसे नियम हैं जो इन 5 में शामिल होते हैं, तो उसी को जनरल रूल बोला जाता है। तो जनरल रूल जो 5 सेंटेंस है इस सब में फॉलो होगा, और स्पेशल जो ये 5 है, 5 का कुछ स्पेशल होगा। अब हम जनरल रूल्स को पढ़ेंगे। तो जनरल रूल्स ये, एज यू नो दैट दिस रूल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जनरल रूल को भी 3 खंडों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है हमारा चेंज ऑफ पर्सन, सेकेंड होता है चेंज ऑफ टेंस, और थर्ड होता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जो पहला है चेंज ऑफ पर्सन, उसको पढ़ेंगे। तो चेंज ऑफ पर्सन, ये सब जानने से पहले कुछ बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। एकदम बेसिक से बताऊंगा। राधा सेज आई एम पुअर। अब देखिए, ये जो सेज है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है? रिपोर्टिंग। एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, आपको इजी कर दे रहा हूँ। आई लाइक यू। देखिए, लाइक क्या है? वर्ब है ना। तो जब ये वर्ब है तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, और ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो जब सेज ये रिपोर्टिंग वर्ब है तो राधा क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हो गया। और आई एम पुअर क्या हो गया? आई एम पुअर रिपोर्टेड स्पीच हो गया। आई एम पुअर क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच हो गया। सोनी सेज टू अमन यू आर ए गुड बॉय। इसमें देखिए, अब सेज क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। आज सोनी क्या हो गया? ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। सोनी क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। अमन क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। यू आर ए गुड बॉय क्या हो गया? रिपोर्टेड एस। और आपसे एक चीज कोई पूछ सकता है कि यहाँ से यहाँ तक यू आर ए गुड बॉय रिपोर्टेड स्पीच है, तो ये सोनी सेज टू अमन यहाँ से यहाँ तक क्या है? तो ये है आपका रिपोर्टिंग स्पीच। तो आपको ये पता चला कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, और रिपोर्टेड स्पीच
क्या है, इतना पता होगा तो आपको चेंज ऑफ पर्सन बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। तो चेंज ऑफ पर्सन में याद रखिएगा कि जहाँ पे फर्स्ट पर्सन की बात होगी तो वो सब्जेक्ट से चेंज कीजिएगा, और सेकेंड पर्सन होगा तो उसको ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन होगा तो उसको चेंज मत कीजिएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन के तहत क्या आएगा, सेकेंड पर्सन के तहत क्या आएगा, और थर्ड पर्सन के तहत क्या आएगा। तो फर्स्ट पर्सन के तहत मेन होता है आई वी, और इसका जितना अब खानदान है वो सबका फर्स्ट पर्सन ही होगा। जैसे आई, वी, माई, मी, माई सेल्फ, माइन, वी का आवर, आवर्स, आवर सेल्फ्स, ये सब क्या है, फर्स्ट पर्सन। और सेकेंड पर्सन यू, मेन यू है, और इसका जो हुआ यू, योर, योर्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ। और थर्ड पर्सन में जो बचा ही, सी, इट, दे, नेम, कुछ भी, तो ही का हिम, हिमसेल्फ, दे का देम सेल्फ, देम, दियर। तो ऐसे ही ये सब थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन होगा उसको सब्जेक्ट से चेंज कीजिएगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन नो चेंज। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन होगा कि कौन सा फर्स्ट पर्सन किसके सब्जेक्ट से चेंज होगा। तो जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसी को चेंज किया जाता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में ये सब पर्सन होंगे तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से चेंज किया जाता है। तो एक चेंज करने से पहले एक चीज और जानिए, जब ओनली सेज दिया होगा या से दिया होगा, यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस हो तो आप सेज या से ही लिखिएगा, सेज या से का यूज कीजिएगा। और जब यही सेज टू कर दे, टू लगा दे, या से टू कर दे, तो आप यहाँ पे टेल्स का यूज कीजिएगा, टेल्स या टेल। एग्जाम्पल्स आपको समझ में आएगा। पहले हम इसी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा उसी को आपको बताएंगे। अब देखिएगा, अमन सेज आई एम गोइंग टू पटना, इसको बनाएंगे कैसे। तो अमन सेज आई एम गोइंग टू पटना है तो पहले हम अमन लिखेंगे, अमन। अब देखिए सेज होगा तो सेज का तो जो का क्यों सेज ही लिख देना है, तो हम सेज लिख देंगे, अमन सेज। इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम दैट की यूज करेंगे क्योंकि ये जो सेंटेंस है असर्टिव है। आगे हम आपको डिटेल करेंगे, बताएंगे। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन है ना, तो फर्स्ट पर्सन है तो चेंज किससे होगा, सब्जेक्ट से। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट। तो आप बहुत छोटे थे तभी पता हो था आपको कि जब भी बॉय का नाम आता था तो उसके लिए प्रोनाउन के साथ ही लिखते थे ना। और जब किसी गर्ल का नाम आता था तो वहां पे आप क्या लिखते थे, सी। वही बात यहाँ भी है। अमन सेज आई एम गोइंग टू पटना, तो आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट से चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, अमन, तो अमन के लिए लिखेंगे हम ही। ही के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग एम है तो ही के अकॉर्डिंग क्या होगा, इज गोइंग टू पटना। Aman says that he is going to Patna. Ram and Pooja say to them, "We are happy here." अब यहाँ पे देखिए say to आ गया, say to। तो अब हम टेल का यूज करेंगे। टेल्स का यूज मत कीजिए क्योंकि इसमें एस नहीं है। तो राम एंड पूजा टेल क्या देम है तो देम लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन चेंज किससे होगा, सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट क्या है, अमन एंड पूजा। दो हो गया, एक से ज्यादा हो गया। तो एक से ज्यादा चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, या एक बॉय एक गर्ल, तो उस केस में आप क्या लिखते थे, दे के यूज करते थे। तो वही यहाँ पे दे लिखिए, दे। और वी के अनुसार आर, तो दे के अनुसार भी क्या लेगा, आर क्या तो यूज होगा, दे आर हैप्पी। हेयर का अब देयर मत कीजिए क्योंकि जब तक रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तब तक रिपोर्टेड स्पीच में ओनली पर्सन ही चेंज होगा। तो हेयर का हेयर ही लिखेंगे। एक मैं पूछ रहा हूं, आप बताइए। सोनी सेज आई एम कुकिंग फूड, बोलिए। हाँ बिल्कुल सही, सोनी सेज दैट शी इज कुकिंग फूड।
एंड पूजा से सेकेंड पर्सन के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए सोनी सेज टू अमन यू आर हैंडसम। इसको कैसे बनाएंगे? देखिए यू सेकेंड पर्सन है ना, तो सेकेंड पर्सन को चेंज किससे करेंगे? ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? अमन। देखिए यहाँ पे चेंज करके दिखा रहा हूँ, सोनी सेज टू अमन, तो सेज है तो हम टेल्स लिखेंगे, सोनी टेल्स अमन, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट यू आर हैंडसम। तो यू सेकेंड पर्सन चेंज होगा अमन से, तो क्या होगा? ही। यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से क्या? अमन। अमन क्या है? बॉय का नाम है, तो क्या लगेगा? ही इज हैंडसम। ही सेज टू हर राधा इज ए गुड गर्ल। कैसे बनाएंगे? देखिए ही सेज टू है, बोलिए क्या होगा? बिल्कुल सही, टेल्स। ही टेल्स हर, इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लिखेंगे? दैट। ये राधा क्या है? कौन सा पर्सन? आपको बोले था कोई भी नेम आ जाए तो थर्ड पर्सन, तो राधा थर्ड पर्सन, तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, राधा इज ए गुड गर्ल, तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, राधा इज ए गुड गर्ल। यानी थर्ड पर्सन होगा तो उसको चेंज मत कीजिएगा। अब मैं आपको ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको चेंज ऑफ पर्सन में कहीं भी कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप थोड़ा सा ध्यान से देखते चलिएगा। देखिए अमन सेज टू नेहा यू हैव चीटेड योर सेल्फ। आपको पता नहीं कि यू को किससे चेंज कर रहे, योर सेल्फ को किससे चेंज कर रहे, आप कंफ्यूज मत होइए। आपको जितना आ रहा है उतना कीजिए। देखिए अमन सेज टू नेहा है तो कम से कम इतना तो आ जा रहा है। अमन सेज टू है तो टेल्स लिखेंगे ही, अमन टेल्स नेहा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। अब यही से ना प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप देखिए ये यू जो है, अब इस चार्ट में देखिए यू कहाँ है। आप कहेंगे कि दो ठो यू है, एक यहाँ भी है एक यहाँ भी है, ठीक है, लेकिन अब इसमें अंतर क्या है? कौन ये यू है? आप जानिए, जब यू के बाद हैव या कोई भी वर्ब दे तो वो समझिएगा कि ये फर्स्ट वाला है नॉमिनेटिव केस। मान लीजिए कि नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव कुछ पता नहीं तो खैर हम नाम नहीं रखेंगे, ऐसे ही आपको बताएंगे बिना नाम रखे। ये यू के बाद क्या वर्ब है, तो जब वर्ब होगा तो ये फर्स्ट वाला है, और जब वर्ब नहीं होगा तो ये, तो यू के बाद वर्ब है यानी ये वाला है। तो अब यू इसमें इस लाइन में है, तो अब हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे इसी लाइन में से लिखेंगे, ठीक है, इसी लाइन में से लिखेंगे। तो यू फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन चेंज किससे होगा? ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट क्या है? नेहा है। तो नेहा क्या है? किसी गर्ल का नाम है। तो गर्ल के लिए अब इसमें से देखिए तो क्या सुटेबल होगा? आई, वी, दे, ही, सी, इट, कौन सा? बिल्कुल सही, सी। क्या होगा? सी। तो हम लिखेंगे सी, और सी के अनुसार क्या लगेगा? हैज। क्या? हैज चीटेड। अब यहाँ पे योर सेल्फ, अब योर सेल्फ देखिए कहाँ है? यहाँ पे है, यानी इस लाइन में है, तो हम इसी लाइन में से कोई यहाँ पे लिखेंगे। तो योर सेल्फ कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन है तो चेंज किससे होगा? ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट क्या है? नेहा। तो नेहा के लिए इसमें से सुटेबल क्या होगा? माई सेल्फ, और सेल्फ, बोलिए, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ऑफकोर्स यहाँ पे हर सेल्फ। क्यों? क्योंकि नेहा क्या है? गर्ल है, तो गर्ल के लिए क्या सी आता है, तो सी का क्या होता है? हर, तो हर सेल्फ। तो अमन टेल्स नेहा दैट शी हैड चीटेड हर सेल्फ। ही सेज टू हर माइन इज योर्स एंड योर्स इज माइन। इसको कैसे बनाएंगे? आप कंफ्यूज मत होइए, कितना ही बड़ा हो धैर्य रखिए, आपको आएगा। ही सेज टू हर, तो हम ही टेल्स हर, ही टेल्स हर, इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम दैट लिखेंगे। अब माइन जो है, आप देखिए कहाँ पे माइन है? यहाँ पे है, इस पंक्ति में। तो इसी पंक्ति में से यहाँ पे हम कोई लिखेंगे। तो माइन कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। आई भी फर्स्ट पर्सन के तहत आता है,
यू सेकेंड पर्सन, अब बाकी ये जो है थर्ड पर्सन है ही, तो माई फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा, लेकिन हमें इसी में से लेना है। तो फर्स्ट पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन ये है, सब्जेक्ट क्या है ही, तो ही का इसमें देखिए क्या दिया है, ही का क्या दिया है इसमें, हिज, तो अब हम इसमें से हिज लेंगे, हिज, हिज के अनुसार हिज ही लगेगा। फिर योर्स, योर्स भी कहाँ है, इसी में है, तो फिर अब यहाँ पे भी लेंगे तो इसी में से लेंगे, तो योर्स कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट क्या है, हर, तो अब हर क्या देखिए तो क्या दिया है इसमें, हर क्या दिया है, हर्स, तो यहाँ पे हम हर्स लिखेंगे। यानी हम ये लाइन चेंज नहीं करेंगे, ऐसे मिला सकते हैं, लेकिन इसी लाइन में से लिखना होगा, जिसमें से मिलेगा उसी में से मिला लिखेंगे। हिज, इज, हर्स एंड योर्स, तो योर्स तो हम मिले देखें इसी में है, ये चेंज किससे होगा, सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट क्या है, हर, तो हर के क्या होगा, यहाँ पे हर्स ही होगा, हर्स इज, अभी माइन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा, तो ही से चेंज होगा तो हिज, ये पहली बार हो चुका है इसलिए आसान है। He tells her that his is hers and hers is his। देखिएगा, अमन says you are a good girl, इस सेंटेंस में सेकेंड पर्सन है, लेकिन इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि सेकेंड पर्सन दे देगा लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं देगा, तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप उस केस में आप अपने से सूटेबल ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, हम आपको बना कर दिखा रहे हैं। अमन से यू आर ए गुड गर्ल, तो अमन, अब देखिए सेज है, हम रफ करेंगे एक बार आपको समझाने के लिए। अमन सेज यू आर ए गुड गर्ल, आप एक अच्छी लड़की है, तो ऑफकोर्स किसी गर्ल को ही बोल रहा है, तो किसी भी गर्ल का नाम लिख देंगे। अमन सेज टू नेहा, अमन सेज टू नेहा, आइए इसको लिख देंगे यू आर ए गुड गर्ल, रफ करती है। और फाइनल बनाएंगे, तो फाइनल बनाएंगे अमन टेल्स नेहा, सेज टू है तो सेज टू के लिए टेल्स लगेगा, अमन टेल्स नेहा, इन्वर्टेड कॉमा बदले दैट। यू कौन सा पर्सन, सेकेंड, चेंज किससे होगा, ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट क्या है, नेहा, तो नेहा के लिए क्या लगेगा, सी इज ए गुड गर्ल। देखिए इजी हो गया, अमन टेल्स नेहा दैट सी इज ए गुड गर्ल। देखिए चेंज ऑफ टेंस, अब हम टेंस को चेंज करना सीखेंगे, बट इन विच कंडीशन, लेकिन किस कंडीशन में डायरेक्ट स्पीच का टेंस इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होगा। तो आपको ये याद रखना होगा कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट ऑफ फ्यूचर टेंस देयर विल बी नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अभी आपको बताए कुछ एग्जाम्पल दिए, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ही सेज टू अमन आई एम गोइंग टू पटना, तो सेज क्या है, प्रेजेंट टेंस का है, तो ही टेल्स अमन दैट ही इज गोइंग टू पटना, ही वाज गोइंग टू पटना नहीं होगा। राधा विल से टू पूजा आई हैव टू रिमेम्बर माई लेसन, तो राधा विल टेल पूजा दैट सी हैज टू रिमेम्बर हर लेसन, यहाँ हैज को हैड में चेंज नहीं करेंगे। यानी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं होता है। बट इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज्ड। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो चेंज होगा, और कैसे टेंस चेंज होगा, यहाँ पे देखिए आपको मन में ये बात होगा कि हम टेंस न पढ़े हो तो हमसे नरेशन नहीं बनेगा, ऐसा मत सोचिए, बिल्कुल बनेगा। बिना टेंस का ज्ञान का आप बना सकते हैं। आपको टेंस का नाम पता ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता है कोई दिक्कत है, आप बना सकते हैं। देखिए जब वहां पे V1 या V5 होगा तो उसको V2 में चेंज कीजिएगा, जहां पे EJMR प्लस V4 होगा वहां पे वाज और प्लस V4 में चेंज कीजिएगा,
जहां पे हैव या हैज प्लस V3 होगा वहां पे हैड प्लस V3 में चेंज कीजिएगा। जहां पे हैव या हैज बीन प्लस V4 होगा तो वहां पे हैड बीन प्लस V4 में चेंज कीजिएगा। और जहां पे V2 होगा वहां पे आप हैड प्लस V3 में चेंज कीजिएगा। और जहां पे वाज वर प्लस V4 होगा वहां पे हैड बीन प्लस V4 में चेंज कीजिएगा। और जहां पे हैड प्लस V3 होगा या हैड बीन प्लस V4 होगा तो उसको नो चेंज कीजिएगा। आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। और फिर यहाँ पे देखिए यदि सैड होगा ओनली सैड तो सैड का सैड ही लिखेंगे। और सैड टू होगा तो उसको टोल्ड में चेंज किया जाएगा। जब तक रिपोर्टिंग वर्ब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होना चाहिए और यहाँ पे आपका असर्टिव सेंटेंस होना चाहिए। तो राधा सैड, सैड का सैड ही लिखेंगे। इन्वर्टेड का मत बदले। दैट आई बॉट ए कार, आई कौन सा पर्सन फर्स्ट चेंज किससे होगा? राधा से। तो राधा क्या है? किसी गर्ल का नाम है तो क्या होगा? सी। बॉट क्या है? V2। अब मत कहेंगे V3 है सर, जो V3 होता तो इसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब देता, यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये V2 है। तो V2 को किसमें चेंज करेंगे? हैड प्लस V3 में। किसमें? हैड प्लस V3 में। तो यहाँ पे हैड, सी हैड, इसका अब V3 बनाएंगे तो इसका V3 भी यही होगा, सी हैड बॉट ए कार। अब कहेंगे यहाँ भी बॉट है, यहाँ भी बॉट है सर जी, यहाँ बॉट है तो इसके पहले V3 हेल्पिंग वर्ब आ गया, यानी ये V3 बन गया, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये V2 हुआ। TJMR होगा तो वाज वर में चेंज कीजिएगा, वाज वर होगा तो हैड बीन में चेंज कीजिएगा, हैव या हैज होगा तो हैड में चेंज कीजिएगा, हैड 2 प्लस V1 होगा तो हैड 2 प्लस V1 में चेंज कीजिएगा, हैड प्लस नाउन होगा तो हैड प्लस नाउन में चेंज कीजिएगा, शैल विल होगा तो शुड वुड, कैन का कुड, मेक का माइट, कुड शुड वुड माइट मस्ट, जनरली नो चेंज। यहाँ पे देखिएगा हैड प्लस 2 प्लस V1 है तो हैड में इसलिए चेंज हो रहा है कि आई हैड ए पेन या आई हैड टू गो, कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस है। तो सिंपल पास्ट टेंस को हम चेंज किस में करते हैं? पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है? हैड प्लस V3। तो हैड, यहाँ पे हैड प्लस V3, ये हैड जो है वो V3 का काम कर रहा है। इन द सेम वे ये भी है। एक सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, आप बनाइए। राधा सेज आई वाज प्रेजेंट, राधा सेज आई वाज प्रेजेंट, तो क्या होगा? सी वाज प्रेजेंट। अब देखिए यहाँ पे सेज है, सैड नहीं है, पास्ट टेंस में होगा तभी है वाज वर्ब का हैड बीन होता। एक और अब बोल रहा हूँ, राधा said I was present, इसका क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही, राधा said that she had been present। अब इस रूल का कुछ एक्सेप्शन भी देख लीजिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दे दे, प्रोवर्ब दे दे, हिस्टोरिकल फैक्ट दे दे, तो उस केस में रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट टेंस में रहने के बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे अमन said ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अमन कहा ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है। बात बिल्कुल सही है, प्रोवर्ब भी है। तो इसको ज्यों का क्यों उतारेंगे? अमन सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ही सेड बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, वह कहा कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। तो ये प्रोवर्ब है, ज्यों का त्यों रख दीजिए। He said that birds of a feather flock together। अब देखिए चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करेंगे, यानी टुडे होगा तो दैट डे लिखेंगे, यस्टरडे होगा तो द प्रीवियस डे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए टुडे, दैट डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। आप इस देख लीजिएगा एक बार, और इसमें ये देख लीजिए कुछ नहीं लिखे, जैसे हेयर का देयर, एगो, बिफोर, दिस, दैट, दिस, दोज, ये सब नहीं लिखे हैं। यहाँ पे लास्ट मंथ और नेक्स्ट मंथ दे दे तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, इसके लिए आपको बता दे रहे हैं। आप कभी लास्ट मंथ को द फॉलोइंग मंथ या नेक्स्ट मंथ को द प्रीवियस मंथ मत कीजिएगा। इसका ट्रिक देखिए, लास्ट इसमें एस है, यानी एस वाला का एस से मिलान कीजिएगा। लास्ट प्रीवियस, यानी लास्ट मंथ होगा तो द प्रीवियस मंथ, उसका द फॉलोइंग मंथ मत कीजिएगा। ऐसे लास्ट ईयर होगा तो द प्रीवियस ईयर। ऐसे नेक्स्ट मंथ, इसमें एस नहीं है तो इसका द फॉलोइंग मंथ।
एग्जाम्पल आपको एक मैं दे रहा हूं, राधा सेड आई सा हिम यस्टरडे, क्या होगा बोलिए बनाइए। राधा सेड इन्वर्टेड कॉमा बदले दैट, टोल्ड इसलिए नहीं लिखे कि सेड वर्ब टू नहीं है। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होता है, राधा है गर्ल है तो सी लिखेंगे, सी सा V2 है तो V2 को हाइड प्लस V3 में चेंज करेंगे तो सी हैड सीन, हिम थर्ड पर्सन नो चेंज। यस्टरडे का देखिए द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, जो मर्जी वो लिख सकते हैं, द डे बिफोर, ऐसे बनाइएगा।